कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी में नहाने गया एक शख्स पानी में बहा, लापता शख्स की तलाश जारी। मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी और पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में आज सुबह कुछ ही देर की बारिश में हुआ बुरा हाल। आईटीओ फ्लाईओवर के पास सड़क पर भरा पानी, आने जाने वालों को जलभराव की वजह से दिक्कत। बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बुरा हाल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर भरा पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। दिल्ली में बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जलभराव की समस्या, आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। भारी बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। गीता कॉलोनी इलाके में जलभराव, बारिश से हुए बुरे हालात। राजधानी दिल्ली में बरसात बनी मुसीबत। मिंटो रोड पर बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी, एक ऑटो रिक्शा पानी में डूबा। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई तेज बारिश। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ी। नोएडा के सेक्टर 10 में आफत की तस्वीरें सामने। तेलंगाना के मेडचल में लगातार बरसात से सड़कें तालाब में तब्दील, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। तेलंगाना में भारी बारिश का दिखा कहर। निजामाबाद में फंसी राज्य परिवहन की बस, पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। रेलवे अंडरपास में भी भरा था पानी। हिमाचल के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त भूस्खलन, मुख्य सड़क पूरी तरीके से बंद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जारी किया है कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में खिसका पहाड़। बैजनाथ चढ़ियार सड़क मार्ग पर आया पहाड़ से मलबा, सड़क खोलने का काम जारी। भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड। हिमाचल में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बरसात से बाढ़ आ गई। अजरौली के ठीक नीचे बारिश का कहर दिखाई दिया। रोनहाट हरिपुरधार सड़क मार्ग पर यातायात बाधित है। मंडी जिला के थाची में मुरहा रोड का बुरा हाल। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं लोग। पुल बनाने की लगातार अपील पर भी कोई सुनवाई नहीं। उत्तराखंड के रायपुर में सौंग नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ने से 2 युवक नदी में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का रेस्क्यू किया। नासिक में महज 2 घंटे में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सोमवार को फ्लाईओवर पर पानी जमा होने से यातायात ठप। शहर के दही पुल सर्राफ बाजार में जलभराव के कारण भारी नुकसान। अब आइए तीव्र गति से आपको देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें दिखाते हैं। बैक टू बैक 2 भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला था भूकंप का केंद्र। बारामूला में भूकंप की घटना सीसीटीवी में कैद है। एक घर के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई हिलती हुई जमीन। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी भूकंप के झटके से हिलने लगी। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ खत्म। संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 12.5 घंटे तक की पूछताछ की। पिछले कई दिनों से संदीप घोष का सीबीआई से हो रहा है सामना। सीबीआई की टीम ने सोमवार को महिला डॉक्टर के परिजनों से भी पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। उत्तर 24 परगना में पीड़िता के घर से पूछताछ के बाद रवाना हो गई टीम। महिला डॉक्टर केस में तेजी के साथ चल रही है सीबीआई की जांच। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चप्पे चप्पे को खंगाला। वारदात से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। आज आरोपी संजय रॉय का हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी के अभी तक के बयानों की सच्चाई पता लगाना चाहती है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन। प्रणब कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित। 2021 से लेकर अब तक की सभी गड़बड़ी की जांच होगी। कोलकाता में रेप मर्डर का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी मामला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। कोलकाता केस को लेकर आज एबीवीपी का मार्च है। छात्र संगठन ने किया स्वास्थ्य भवन चलो मार्च का आह्वान। दोपहर 12:30 बजे सिटी सेंटर से स्वास्थ्य भवन तक निकलेगा मार्च। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस ने नोटिस भेजा था। लेडी डॉक्टर मामले पर की थी पोस्ट।
महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले पर विरोध लगातार जारी। सोमवार को कोलकाता में कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने विरोध जताया। काली राखी बांधकर प्रदर्शन। कोलकाता में पीड़ित परिवार के वकील का बयान, कहा कि हमें भी शक है कि लड़की की हत्या करके शव को कहीं और रखा गया। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आज मीटिंग रखी। मौजूदा कानून और प्रोटोकॉल पर चर्चा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। एसोसिएशन की मांग, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर हमला हो गैर जमानती अपराध। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती की प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकी, कहा अगर मुख्यमंत्री ममता को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पांव तोड़ देंगे। अरूप चक्रवर्ती के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार का पलटवार, कहा आप कितने लोगों का हाथ तोड़ेंगे। आज ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे हैं करोड़ों हाथ और उंगलियां। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले पर बीजेपी के सांसद सुषमा स्वराज का बयान, महिला सीएम के रहते ऐसी घटना का होना शर्मसार कर देने वाली बात। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बयान, बंगाल में लोहे का हाथ लेकर सत्ता में आई है टीएमसी। बीजेपी का पलटवार, मदन मित्रा अपनी मुख्यमंत्री को लेकर बंगाल से कहीं और चले जाएं। कोलकाता की घटना पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कोलकाता जैसी घटना असम में होती है तो हमारी सरकार फौरन इंसाफ करती, बेटियों की रक्षा में कोई समझौता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वकीलों के बीच बहस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील निकाल रहे थे जुलूस। इसी दौरान कहासुनी हुई। ऋषिकेश में गंगा घाट पर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन, मां गंगा से की गई पीड़ित परिवार को दुख की इस घड़ी में हिम्मत देने की बात। कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर में छात्र का अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों को 51 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक मेंबर को संविदा पर नौकरी देने का फैसला। अगले आदेश तक उदयपुर में सभी स्कूल बंद। शहर के मुख्य बाजार और इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। धारा 163 शहर भर में लगाई। उदयपुर में प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में भड़की थी हिंसा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पहले से हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसी। हरियाणा के जिंद जिले के गांव निडानी के रहने वाले थे शहीद कुलदीप कुमार। अस्पताल ले जाते समय उनका निधन हुआ। जम्मू कश्मीर के विशेष अभियान समूह में वो तैनात थे। सीआरपीएफ ने शहीद को नमन किया, कहा हमारे बहादुर सैनिक के अदम्य साहस, वीरता, मातृभूमि के प्रति समर्पण को सलाम। कांग्रेस पार्टी ने कहा आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ अधिकारी के शहीद होने की खबर दुखद है। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शहीद अधिकारी के परिजनों के साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जताया दुख, कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और एक स्वर में इसकी सख्त निंदा। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को मामले में नोटिस जारी किया। मुरादाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स से रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक नर्स को गिरफ्तार किया। अस्पताल को किया सील। आगरा में मनचलों की करतूत। स्कूटी सवार युवती से छेड़खानी की। कई किलोमीटर तक किया लड़की का पीछा। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने किसी तरह से लड़की की जान बचाई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिहार के सहरसा में अस्पताल के अंदर झाड़ फूक कर रहा था तांत्रिक। डॉक्टर के बदले मरीज का तांत्रिक के जरिए कराया जा रहा इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज। दिल्ली में राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। मुंबई में सद्भावना दिवस और संकल्प मिलन समारोह का आयोजन।
तेलंगाना सचिवालय के सामने आज राजीव गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे रेवंत रेड्डी। केटीआर ने कहा, सरकार बनते ही प्रतिमा हटाएंगे और हवाई अड्डे का भी बदलेंगे नाम। प्रधानमंत्री मोदी का कल से पोलैंड और यूक्रेन का दौरा। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने कहा, यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया है बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर होगी चर्चा। कहा, कई अहम समझौतों पर भी होंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता। तीसरी मंत्री स्तरीय बातचीत में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की करेंगे मेजबानी। राष्ट्रपति मुर्मू आज भू विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करेंगी। क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए उनको पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्री जी किशन रेड्डी और सतीश चंद्र दुबे रहेंगे मौजूद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। बीती 11 अगस्त को पिछवारिया गांव में दलित युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बुलाई मीटिंग। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। आज से ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष एस पढ़ई ने कहा, मौजूद विधायकों में से 84 नेता पहली बार बने हैं विधायक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का देशव्यापी अभियान। आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिलेगा एआईएमपीएलबी और जमीयत उलेमा ए हिंद का जॉइंट डेलीगेशन। हाईकोर्ट से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को राहत मिली। मुडा घोटाले के शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया था, तत्काल मामले में मंजूरी की जरूरत नहीं। घोटालों के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, राज्य की जनता भी जानती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार के फैसले से सहमत नहीं है सहयोगी दल एलजेपीआर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, उनकी पार्टी लेटरल एंट्री के खिलाफ। धमकी देने के आरोपों पर सवाल पूछने पर भड़के जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। पत्रकार से बोले, धमकी तो आपको भी दे रहे हैं, खर्चा पानी घट गया है तो बोलिए। नरेश मंडल ने विधायक के खिलाफ दी थी शिकायत। लगाया आरोप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए होटल उजाड़ने की धमकी। फोन पर कहा, आज सिर्फ चेतावनी, आते ही वहीं पर मार देंगे। विधायक की धमकी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। जेडीयू कार्यकर्ता के आरोप पर सवाल तो पत्रकारों को ही धमकी। नीतीश कुमार और सरकार बताए, इसे कौन सा राज कहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का दावा, गोपाल मंडल की पार्टी ही नहीं लेती उनका नोटिस। गठबंधन का हो या फिर कोई और हो आरोपी, ये सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, गोपाल मंडल की हरकतों से पार्टी होती रही है शर्मसार। कार्यकर्ता ने स्थानीय थाने में दर्ज करवाया कि मुकदमा, पुलिस इस दिशा में करेगी काम। मनोज जरांगे पाटिल के आरोप पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मैंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कोई अड़ंगा नहीं डाला। अगर एक भी आरोप सीएम शिंदे सही बताते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक बनाई गई एनसीपी प्रवक्ता। अजित पवार ने ऐलान किया कि नवाब मलिक को पार्टी में लेने पर फडणवीस अजित पवार से पहले ही हो चुके हैं नाराज। मुंबई में आईएमआईएम के दफ्तर में हंगामा। आपस में भिड़े नेता और कार्यकर्ता। फैयाद अहमद को मुंबई अध्यक्ष पद से हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल। फैयाज अहमद ने एआईएमआईएम को बताया, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील का पलटवार। 10 साल पार्टी के साथ थे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थी पाती। चंपई सोरेन पर बोले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी केशव महतो कमलेश, गठबंधन सरकार और जेएमएम ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, उनके पास नाराजगी की कोई वजह नहीं। चंपई सोरेन के बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, बीजेपी झारखंड के लोकतंत्र को प्रयोगशाला बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। इंडिया अलायंस इसके खिलाफ खड़ा है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी की तबियत ठीक है। कल एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए अस्पताल गए थे येचुरी। निमोनिया की वजह से किया गया था एडमिट। बेंगलुरु में सीके रामचंद्रन का निधन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर को हार्ट अटैक आ गया था। चंद सेकंड में उनकी जान चली गई। आज जारी होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना। 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को होगा मतदान।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। धारा 370 और जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। कहा 2000 में विधानसभा से पारित स्वायत्तता प्रस्ताव भी होगा लागू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बोले बीजेपी नेता निर्मल सिंह। पार्टी नेताओं ने उस बात का किया वादा जो उनके हाथ में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता केवल जनता को बना रहे हैं बेवकूफ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का किसी भी दल से गठबंधन नहीं। राज्य की जनता भ्रष्टाचारी कुनबे से दुखी है। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल और खड़गे की 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा बाहरी नेताओं के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनें।